सर सभी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके और विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर क्या प्रोसेस है और किस तरीके से इसमें प्रोसेस चल रहा है? विश्वविद्यालय जो नया सत्र 2024-25 है उसके लिए प्रवेश के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। और वेब रजिस्ट्रेशन हमारा जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन बच्चे करा रहे हैं और करीब 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं चलते हुए। और 31 मई तक स्नातक और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रथम वर्ष के जो भी पंजीकरण है प्रथम वर्ष के सभी संकाय के, उसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 मई 2024 है। और तो स्नातकोत्तर विधि या जिनमें भी ग्रेजुएशन हमारी एलिजिबिलिटी है तो अर्हता जिसमें भी स्नातक परीक्षा है उन सब की 15 जुलाई 2024 है। तो अभी वेब रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं और छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो लास्ट मोमेंट का इंतज़ार ना करें और तुरंत अपना पाठ्यक्रम और ये जो भी जिसमें प्रवेश लेना इच्छुक है उनकी जो चॉइस है स्ट्रीम 12th के बाद जो भी वो लेना चाहते हैं उसमें अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे अच्छा कॉलेज उनकी पसंद का कॉलेज मिल सके। और सर इस बार ये भी देखने में आया कि वेब रजिस्ट्रेशन में कॉलेज नहीं चूज करने का ऑप्शन नहीं, तो सर क्या वजह रही जो ये कदम उठाया गया? हाँ, उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं तो उसकी वजह से हमने कॉलेज को अभी नहीं दिया है। अभी वो केवल यूनिवर्सिटी पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद वो किसी भी कॉलेज में जाके उससे और वहाँ अपना एप्लीकेशन जमा कर सकता है। उस एप्लीकेशन को जमा करने के बाद वो कॉलेज में उसका एडमिशन होगा और यहाँ जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसका अलाउ हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा तो उसका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा जी। तो इस वजह से नहीं दिया गया है जी। तो सर पर्टिकुलर कॉलेज में ना रहे, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो। मान लिया वो 4 ही कॉलेज ऑप्ट करता है या 3 ही करता है तो उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो वो लिमिटेशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए उसकी जो सीमाएं हैं उसको ब्रॉड किया गया है। तो उसमें अधिक से अधिक कॉलेजों को वो ऑप्ट कर सकेगा, अधिक से अधिक कोर्सेज को ऑप्ट कर सकेगा। जैसे पिछले साल या उससे पहले वर्षों में कुछ समस्याएं आई कि छात्र जो है उसमें 4 कॉलेज भरती है या 2 कॉलेज भरती है और उसमें एक कोर्स भर दिया, तो फिर जब वो कोर्स चेंज करता है तो प्रॉब्लम आती है। बीए से बीएससी या बीएससी से बीकॉम या जो भी वो उसकी पसंद कई बार बदलती है मेरिट के हिसाब से। बच्चे जो हायर मेरिट के वो तो अपने पसंद का ले सकते हैं, लेकिन कई बार सेकंड चॉइस पर जब छात्र जाता है तो उसे सेकंड चॉइस नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमने इसमें चेंज किया है कि वो कितने भी कोर्सेज में और कितने भी महाविद्यालयों में जाकर अपनी एप्लीकेशन आवेदन कर सकता है जी। तो वेब रजिस्ट्रेशन से कॉलेज अभी इसीलिए हमने हटाया गया है कि उसको अधिक से अधिक हम लाभ दे सकें, अधिक से अधिक चॉइस दे सकें जी। सर इसके अलावा जो आवासीय संस्थान में एलएलबी खोलने की बात की जा रही थी तो क्या इसी सत्र से जो एलएलबी? हाँ, विश्वविद्यालय पूरी तैयारी कर रहा है कि हम 3 वर्षीय एलएलबी और 5 वर्षीय बीएलएलबी कोर्स इसी सत्र से 2024-25 से प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी है। और उसमें हमारी योजना जो है उसी योजना अनुसार काम भी हो रहा है। हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है अपना। वहाँ से उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा जो है पैनल इंस्पेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही बीसीआई का पैनल इंस्पेक्शन होगा तो हम उसमें भी आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है हमें कि इस सत्र में हम उसको आरंभ कर देंगे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय से अलग एक चूँकि कुछ कोर्सेज जो हैं वो हमें लेने पड़ते हैं, जैसे कोई एनसीटीज़ का है, कोई बीसीआई का है, तो उन कोर्सेज के लिए जो भी बॉडीज़ हैं, नियामक संस्थाएं हैं, उसके अप्रूवल के बाद ही हम कोर्स शुरू करते हैं, जिससे आगे कभी छात्रों को कोई भविष्य में कठिनाई का सामना ना करना पड़े और उनको उनकी डिग्री पे कोई सवाल ना हो। तो हम जो प्रॉपर चैनल है बीसीआई पे हमने जनवरी-फरवरी में ही अप्लाई कर दिया था और उनकी सारी हमने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। जैसे ही पैनल होगा और पैनल के बाद जो भी इंस्पेक्शन पैनल के बाद हमें मिलेगा तो हम बच्चों के लिए उसमें तुरंत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दें। सर अक्सर ये भी देखा जाता है कि वेब रजिस्ट्रेशन बच्चे जब कर देते हैं तो काफ़ी गलतियाँ भी होती हैं, उनको इनरोलमेंट में सही कराना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को इससे सर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो है वो जब वेब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वेब रजिस्ट्रेशन, इसी में सारा डेटा उसका आगे तक काउंट होना है। वो उसी के आधार पर सब आगे एडमिशन, एग्ज़ाम, उसकी डिग्री, मार्कशीट, ये सब चीज़ें आनी हैं। तो ख़ास तौर पे छात्र छात्राओं को इस मामले में विशेष ध्यान रखना है कि वो वेब रजिस्ट्रेशन जब कराएं तो साइबर कैफ़े या कॉलेज या किसी अन्य संस्था पर या व्यक्ति पर ना छोड़ें, बल्कि वो स्वयं उसका हिस्सा बने और स्वयं बैठकर अपने आप अपने सामने अपनी जो भी पर्टिकुलर्स हैं, जो भी चाहे नाम है,
कक्षा है, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी, और उसके मार्क्स हैं, बोर्ड का नाम है, किस बोर्ड से हमने क्लास कब पास की है, पता लगा 2024 में पास की है, कहीं 2023 से पहले उसका किसी अन्य व्यक्ति का साइबर कैफे में फार्म लगाया तो वो तो 2023 ही रह गया, तो वो क्या कट पेस्ट कर देते हैं कई बार। तो उसमें थोड़ा सजग रहना है छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को। तो मेरा सबसे यही इसमें रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग अपनी जो पर्टिकुलर्स हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक भरें और उसको देखें कि सबमिट करने से पहले क्या वो सारी जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो प्रॉपर हैं, करेक्ट हैं, तभी आगे बढ़ें।